Hello everyone. In this video we are going to do a very important question of exercise 8.2 quadrilaterals. So the question is here. This is a figure given. This is the figure and it is written that ABCD is a parallelogram. Here is A, B, C, D. ABCD is a parallelogram and it is written E and F are the midpoints of AB and CD. तो E जो है वो इसका मिड पॉइंट है और F जो है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का. यहां F भी इसका मिड पॉइंट है. एंड शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD. एक इसमें डायगोनल BD को ऐसे ज्वाइन किया गया है, राइट. तो एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ किया गया है, ऐसे AF और एक EC. आपको क्या प्रूव करना है कि द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD. यहां पर एक पॉइंट्स दे दिए गए हैं. दिस इज पॉइंट P and this is point Q. So line segments AF and EC, AF ये है और EC ये है, ये BD को ट्राइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि DP इक्वल PQ इक्वल QB, राइट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. गिवन में लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD. Parallelogram ABCD in which E is midpoint of AB, E is midpoint of AB and F is midpoint of DC. To प्रूव में जैसे उसने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD. इसका मतलब क्या है, मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं. DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. दिस यू आर टू प्रूव. प्रूफ करते हैं, स्टार्ट. प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to prove that AECF is a parallelogram. सबसे पहला स्टेप यही है, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना. तो कैसे करेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूव. ये देखो AB इज पैरेलल टू DC, राइट. तो मैं लिख रहा हूं AB इज पैरेलल टू DC. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अगर AB और DC पैरेलल है तो AE और FC भी पैरेलल होंगे. देयरफॉर AE इज पैरेलल टू FC. आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस. अब AB और DC इक्वल भी हैं, इसका भी रीजन वही, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब AB का मिड पॉइंट E दे रखा है और DC का मिड पॉइंट F दे रखा है. तो आप क्या करो, दोनों तरफ हाफ कर दो. हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC. तो AB का हाफ हम AE लिख सकते हैं, देयरफॉर करके AE, और उसका हाफ DC का क्या होगा, FC. तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECF. AECF क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या क्या प्रूव कर दिया, AE पैरेलल FC प्रूव कर दिया एंड AE इक्वल FC प्रूव कर दिया.
तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल एंड इक्वल हो तो हम बोलते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। तो अब आप यहां लिख देंगे देयरफॉर AECF is a parallelogram. This is the first step to be done, right? अब क्या करना है, वो ट्राइंगल लेनी जिसमें DP और PQ आ रहे हैं। तो कौन सी ट्राइंगल है, ये देखो DP और PQ जिसमें आते हैं। तो ये ट्राइंगल लेंगे DQC या DCQ, जो मर्जी नाम लिख दूं। इन ट्राइंगल DCQ में मिड पॉइंट क्या है, F, किसका, DC का। तो लिखेंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। और इसके अलावा FP इज पैरेलल टू CQ। FP इज पैरेलल टू CQ। क्यों है FP पैरेलल CQ, क्योंकि AF और EC पैरेलल है। AF इज पैरेलल टू EC। क्यों है AF और EC पैरेलल, बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AECF, राइट। तो कौन सी थ्योरम लगी, ये देखो ट्राइंगल DCQ में एक साइड का मिड पॉइंट दिया था और एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल थी, तो कन्वर्स लगी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। P जो है वो DQ का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। अगर P DQ का मिड पॉइंट बन गया तो DP और PQ तो इक्वल हो गए। देयरफॉर DP is equal to PQ and you can give it equation number 1. Now we have to take that triangle in which PQ and QB come. So that triangle is APB. So in triangle APB, what you have to write, E is the midpoint of AB and EQ parallel AB. AP. EQ parallel AP. So here I am writing E is midpoint of AB and EQ parallel AP. Why is EQ parallel AP? Because EC is parallel to AE. Because EC is parallel to AE. So here also converse of midpoint theorem by converse of midpoint theorem. So if we apply here also converse of midpoint theorem, so E was already midpoint, so Q is midpoint of PB. Q is midpoint of PB. Q is the midpoint of PB means PQ equal to QB. PQ equal to QB. You give it equation number 2. Now what you do? Equate 1 and 2. Equating 1 and 2. अब 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करोगे, सो DP will be equal to PQ will be equal to QB. ये देखो यहाँ था ना DP इक्वल टू PQ और यहाँ PQ इक्वल टू QB था। PQ सेम है, तो DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. Hence proved. So this was the solution of question number 5 of exercise 8.2. Hope you have understood it well. Thank you.